हेलो फ्रेंड, एजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूं वो ऑफिस बटन के बारे में ऑलरेडी सारी चीज़ों को वीडियो बना चुका हूं। इसमें सारा डिस्क्रिप्शन और जो भी है इसमें लिंक आपका डाला हुआ है, आप जा कर के उसमें देख सकते हो। होम टैब का भी लिंक जो है वो उसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इंसर्ट टैब का जो भी डिटेल आप जो देख रहे हो, इतने सारे जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन का डिटेल आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट टैब। फर्स्ट में फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज। ये कवर पेज होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। कवर पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले से बना बनाया फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि बहुत सारे ऑप्शन फिगर के साथ में कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ जा करके कुछ भी क्लिक करके आप उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये एक्सपोजर एक ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो एक्सपोजर का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या दोगे, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देता हूँ रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। अगर ये मुझे कुछ बनाने हैं, कुछ इसके बारे में कुछ देना है, तो ये डॉक्यूमेंट का मैं टाइटल दे सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ नेम देने हैं तो मैं अपना ऑथर का नाम दे सकता हूँ। कौन से ईयर में मैं यहाँ पे उस डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका ऐसा कुछ ईयर का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, इस पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आप इसके बारे में यानी जिस चीज़ के बारे में अगर आप लिखोगे, जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड के बारे में लिखा, यदि मुझे यहाँ रिच डैड पुअर डैड का कुछ फिगर यहाँ पे रखना है तो रख सकता है। और इसके बारे में जो भी आपको लिखने का है तो आप यहाँ पे इसमें जा कर के एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि कवर पेज क्या होता है। कवर पेज में बस आप इसमें जा कर के एडिटिंग कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है, इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट टैब में, यहाँ ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। फ्रेंड, ये फर्स्ट टाइम क्या होता है, ब्लैंक ही पेज होता है। लेकिन यदि अलग से ब्लैंक पेज लेना चाहो तो आप ब्लैंक को क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड, इसमें क्या है कि एक ब्लैंक पेज तो आएगा, लेकिन एक पेज के नीचे ही दूसरा पेज आ जाएगा। उसको हम लोग ब्लैंक पेज बोल सकते हैं और इसको पेज ब्रेक भी बोल सकते हैं। तो आप जितने बार ब्लैंक पेज को क्लिक करोगे ना तो उतना पेज खुल जाएगा। ये साइड कॉर्नर में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तक इसमें हम लोग 4 पेज ले चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ब्लैंक पेज के बाद फ्रेंड यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है पेज ब्रेक, यानी मैंने बताया कि आप ब्लैंक पेज को क्लिक करोगे ना तो ये ऐसा ही आएगा, और पेज ब्रेक को भी क्लिक करोगे तो ऐसा ही आएगा। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में डिफरेंट क्या है कि अगर आप ब्लैंक पेज को क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा, चाहे कर्सर किसी भी पोजीशन में हो। लेकिन पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड किया और उसके बाद अगर आप पेज ब्रेक को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहाँ से दूसरा पेज में चला जाएगा। आपका ब्लिंकिंग कर्सर डायरेक्टली दूसरे पेज को ये एक्सेस करेगा। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज एक ही चीज़ होते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल। इस टेबल के बारे में समझते हैं। तो टेबल लेने के लिए मैं बिल्कुल ही सारे पेज को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ सिंगल पेज ले रहा हूँ। इंसर्ट टेबल में जो ही आप जाओगे तो यहाँ पे पहले से ऐसे कुछ किया हुआ है, लेकिन ये क्या है कि एक फिक्स किया हुआ है कि आपको 10 रॉ ले सकते हैं और ऐसे कॉलम आप ले सकते हैं। तो 8 का कॉलम आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, यदि मुझे अ, अपने नंबर के अनुसार जनरेट करना है टेबल को, तो इसके लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट टेबल में जाकर के यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉ। आप यहाँ पे जाकर के नंबर ऑफ कॉलम में, जैसे मुझे 4 कॉलम लेने हैं, 3 रॉ लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 4 और 3 लिख करके ओके बटन को क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा कि 4 कॉलम का और 3 रॉ का ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा।
तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, कि टेबल लेते कैसे हैं हम लोग। तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो टेबल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। अगर आपको बोला जाए कि पिक्चर डायरेक्टली यहाँ पे लीजिए अपने पेज में, तो मुझे किसी भी ड्राइव से पिक्चर लेना हो तो मैं यहाँ पिक्चर को क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये क्या खुल जाएगा, ये ड्राइव खुल गया। इस ड्राइव में कहीं पे कोई फ़ोटोज़ होगा तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ए ड्राइव में, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे इसके अंदर कुछ वॉलपेपर रखे हुए हैं। मैं किसी भी वॉलपेपर को क्लिक करूँगा और इंसर्ट बटन को क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पेज में वो पिक्चर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट को क्लिक करता हूँ, तो फ्रेंड ये आपको पिक्चर सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये इस तरह से पिक्चर ले सकते हैं। तो पिक्चर लेने के लिए फ्रेंड आपको इंसर्ट वाले में पिक्चर में आना होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ क्लिप आर्ट लिखा हुआ है। क्लिप आर्ट यानी एक कार्टून टाइप अगर कोई भी पिक्चर लेना हो तो आप ऐसा ही क्लिप आर्ट के जरिए ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लिप आर्ट में, और क्लिप आर्ट में लेने के बाद एक साइड में डायलॉग बॉक्स खुलेगा और सबसे नीचे एक ऑप्शन खुलेंगे ऑर्गेनाइज क्लिप। अगर आप ऑर्गेनाइज क्लिप को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑफिस कलेक्शन मिलेगा। इस ऑफिस कलेक्शन में जाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एनिमल ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो देखो फ्रेंड यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन खुल गए। एकेडमी को क्लिक करता हूँ तो एकेडमी का खुल गया। तो ऐसे जिस किसी चीज़ में भी अगर आप क्लिक करोगे ना तो ऐसे खुल जाएगा। मुझे अगर किसी भी पिक्चर को अपने पेज में लेना है तो मैं यहाँ पे जाकर के कॉपी को क्लिक कर सकता हूँ। कॉपी को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शन क्लिप आर्ट खुल जाएंगे। तो आपको ऐसे क्लिप आर्ट लेना हो तो फ्रेंड आप जाकर के ले सकते हो। अगर काम कंप्लीट हो गया तो आप क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स बंद कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे शेप है, शेप के बारे में समझते हैं। अगर मुझे शेप के जरिए कोई भी शेप लेना हो तो यहाँ पे बहुत सारे शेप दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी भी शेप को क्लिक करूँगा और ऐसे खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, शेप आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, आप यहाँ पे जाकर के ऐसे शेप ले सकते हो। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। आप इसमें जाओगे ना तो बहुत सारे इस तरह का शेप ही होता है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे डिजाइन देख सकते हो। तो मुझे ऐसा कुछ शेप लेना है और इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं किसी भी शेप को क्लिक करके ओके करूँगा ना तो ये ऐसे ट्राइंगल में 3 टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे। और इसमें अगर मुझे अपने नाम लिखने हैं और ऐसे कुछ देना है, कुछ भी और भी नेम लिखने हैं, तो मैं ऐसे कुछ नाम लिख सकता हूँ और ऐसे रख सकता हूँ। तो स्मार्ट आर्ट के फ़ायदे हैं फ्रेंड कि आपको अलग से रेक्टेंगल ढेर सारा नहीं लेना पड़ेगा। आप बहुत सारे रेक्टेंगल का एक ग्रुप देख सकते हो और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के जरिए ले सकते हैं। चार्ट में फ्रेंड आपको क्या करना है, चार्ट में जब आप जाओगे ना तो बहुत सारे चार्ट दिखाई देंगे। तो ये चार्ट लेना है कि मैं चलो एक पाई चार्ट लेता हूँ। पाई चार्ट में एक पाई चार्ट को लेकर के ओके करता हूँ। इससे क्या होगा, एक और एप्लीकेशन खुल जाएगा। देख लो फ्रेंड, 2 एप्लीकेशन खुल गए। तो ये वर्ड में जो चार्ट खुले हुए हैं, इसके बगल में एक एक्सेल का भी आपका पेज ओपन हो गया है। ये नंबर जैसे-जैसे आप चेंज करोगे ना तो उसके हिसाब से ये उतने ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 ग्रुप है तो यहाँ पे 4 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर मुझे 5 ग्रुप लेने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 5 और इसका कुछ नंबर दे देता हूँ 10, तो देखो यहाँ पे एक और आ गए। तो ऐसे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि ये यहाँ पे जितने बार लोगे ना ऐसे। तो इसके फ़ायदे क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्विटी आर लिखा हुआ तो इसका मतलब मैं ऐसा ही कुछ लूँ। अगर मुझे कुछ नेम देना है तो मैं यहाँ नेम भी दे सकता हूँ। सूरज, सूरज का मान लो स्कोर क्या है, तो इसका सेल्स की जगह पर मैं अगर स्कोर लिख दिया तो मान लो कि सूरज का जो है 90% स्कोर आया है। पंकज का मान लो कि 80% स्कोर आया है और यहाँ पे मान लो कि राजन का 20% स्कोर आया है। तो ये फ्रेंड जो जिस हिसाब से नंबर होंगे ना तो ये पूरे चार्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग आपका ये बॉक्स भी बड़ा होता जाएगा। जैसे सूरज के लिए 90% मिला है तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो कि कौन है सूरज। सूरज में देख लो कि यहाँ पे 45% लिखे हुए हैं, यानी ये पूरे 100% बॉक्स में से 45%
ये सूरज को मिले हैं जिसमें इसका वैल्यू 90 है, और पंकज का देखा जाए तो इसमें इसको 40% 100 में से मिला है, जिसका उसका वैल्यू 80% है। तो फ्रेंड आप चार्ट के जरिए ऐसा कुछ चार्ट बना सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि चार्ट अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज़्यादा यूज होता है, तो अभी चार्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हाइपरलिंक लिखा हुआ है, हाइपरलिंक बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, इक्वल रैंड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैराग्राफ भरे हुए रहते हैं। तो अब चलो मैं इसको ऐसा कुछ लिख लिया और इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के लिए मैंने बताया था कि ऑफिस बटन में सेव कर लो। अब डेस्कटॉप को क्लिक करना है और यहाँ पे नाम दे देता हूँ, SK1 के नाम से सेव करता हूँ। मैंने सेव कर दिया SK1। अब मैं इसको बंद करके दिखा दे रहा हूँ कि SK1 क्या कंप्यूटर में कहाँ पे है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर, देखो फ्रेंड यहाँ पे एक SK1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला फ्रेंड आपको दिखाई दे रहे होंगे कि SK1 के नाम से डॉक्यूमेंट है खुला हुआ। ये SK1 को मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, लेकिन इस बार मैं क्लिक करने वाला नहीं हूँ। मुझे SK1 को हाइपरलिंक जैसे बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ। देखो फ्रेंड यहाँ पे इंसर्ट में हाइपरलिंक में जाओगे ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पे फोल्डर का मिलेगा। इस फोल्डर में जो ही आप क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप में हमारा डॉक्यूमेंट है, तो मैं डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ। SK1 को क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ और फिर से ओके करता हूँ। तो इससे देखो फ्रेंड यहाँ पे ऐसे कुछ लिंक बन गए। आप गूगल पेज में जाते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे लिंक के जो भरे हुए रहते हैं किसी भी चीज़ का, उस लिंक में आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर का पार्ट खुलता है, और भी क्लिक करोगे तो उसके अंदर का पार्ट खुलता है। तो हाइपर लिंक में भी सेम प्रोसेस ऐसा ही है कि अगर आप किसी भी लिंक को क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा कि आपका वो जो भी इसके अंदर डेटा है वो खुल जाएगा। मैं फिलहाल कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी डेटा है वो खुल जाएगा। तो मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ और ये इसको क्लिक करता हूँ, और यस बटन क्लिक करने के बाद देखो इसके अंदर मैंने ये इतने सारे चीज़ टाइप करे हुए थे, ये सारे चीज़ खुल गए। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है बुकमार्क। बुकमार्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक मार्क लगा सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप कर दिया, और मैं एक हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे स्टोरी पूरी तरह से मैं पढ़ नहीं पाया और कहीं पे जा कर के स्टॉप हो जाता हूँ। तो अगर मुझे मान लो कि एक मार्क लगाने हैं, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ। जैसे मान लो कि ये टेक्स्ट की जगह पर मैंने पढ़ते पढ़ते स्टॉप कर दिया, तो टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद बुकमार्क में जा कर के यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। मान लो मैं नाम दिया SK2 के नाम से, ऐड को क्लिक किया। अब मान लो कर्सर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि मैंने आखिरी टाइम कहाँ तक स्टॉप करे हुए थे पढ़ करके, तो फिर से मैं बुकमार्क में जाऊँगा और SK2 के नाम से जब मैं क्लिक करके गो टू करूँगा, तो जहाँ पे ये सेलेक्ट था ना टेक्स्ट, तो वो देखो मिल जाएगा आपको सर। जैसे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था तो ये टेक्स्ट में आपको बता देगा कि आपने आखिरी टाइम यहाँ पे स्टॉप किया हुआ था। तो फ्रेंड आपको बुकमार्क समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है, तो ये मैं रेफरेंस टैब में बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। यहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस है, तो फिलहाल के लिए मैं क्रॉस रेफरेंस छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हीडर लिखा हुआ है, यहाँ पे फुटर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड हीडर बोलते किसको है, जो पेज का टॉप पोजीशन होता है और इसके अंदर कुछ भी अगर आपको लिखने हैं तो आप हीडर में जा सकते हैं। अगर फुटर के अंदर कुछ लिखना है, यानी फुटअप यानी बॉटम पॉइंट होता है, तो आप बॉटम पॉइंट्स में कुछ लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ हीडर में। हीडर में बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, मुझे ये स्टाइल में लिखना है, तो मैं फ़िलहाल इसको क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। मैं मान लो लिख देता हूँ सूरज। तो ये क्या हो गया, इसको क्लोज करने के बाद ये अंदर चला गया। फ्रेंड आपको यहाँ पे कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये कलर प्रिंट आउट होने के बाद चेंज नहीं होता है, ये पूरा डीप आ जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये आपको ऐसे बताएगा कि ये आपका हेडर पॉइंट है, क्योंकि ये मार्जिन के अंदर जो भी डेटा टाइप होता है ना उसको हेडर बोलते हैं, और इसके नीचे से जो भी डेटा होता है वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे हीडर ले सकता हूँ। अगर मुझे फूटर लेना है तो फूटर का भी सेम पोजीशन है, लेकिन ये बॉटम में बनेगा,
वो भी मार्जिन के अंदर। तो मैं यहाँ पे पेज का नंबर डाल देता हूँ 1। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गया सूरज, और सबसे नीचे जा रहा हूँ तो ये भी मार्जिन के अंदर आ गया 1। तो हेडर फुटर में होता क्या है फ्रेंड, कि अगर आप 1 लिख दिए ना, तो पेज को अगर मैं दूसरा पेज में जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा पेज में जाने के लिए मैंने बताया था कि पेज ब्रेक कर दो। देखो दूसरा पेज में 2 नंबर होंगे सबसे नीचे, पेज ब्रेक 1, और मुझे कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करना होगा, इससे दूसरा पेज खुल जाएगा। और हेडर फुटर में ऐसे कुछ कुछ नंबर जो होगा ये आ जाएंगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये हेडर और फुटर क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड पेज नंबर होते हैं। तो ये पेज नंबर का काम क्या होता है वो देख लो। तो पेज नंबर में कुछ खास नहीं होता है, नंबर को आप दे सकते हो किसी पोजीशन में। मान लो कि एक किताब मुझे छापनी है और वो 500 पेज का है, सब में मुझे सीरियल नंबर डालने हैं, तो पेज नंबर में जाओ और सीरियल नंबर किस पोजीशन में डालने हैं तो वो डाल दो। मान लो मुझे टॉप का लेफ्ट में डालना है, तो टॉप का सेंटर में डालना है, तो मैं टॉप का सेंटर ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो 1 आ गए, अपने आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पेज को ब्रेक करूँगा ना, देखो इंसर्ट का ब्रेक लिखा हुआ है, तो देखो 2 आ गए, 3 आ गए। ऐसे जितने बार पेज को ब्रेक करते जाओगे ना, तो उतना जितने भी पेज खुलेंगे वो सारे पेज में 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक सीरियल वो आते जाएंगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि पेज नंबर क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, आपको किस पॉइंट में पेज नंबर रखना है तो आप जा कर के रख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स होता है फ्रेंड। तो टेक्स्ट बॉक्स आपको पता ही होगा टेक्स्ट बॉक्स कब लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है कि इसमें भी कुछ बने हुए चीज़ हैं, आप यहाँ पे जा कर के क्लिक कर दो, इसके बारे में जो भी आपको डेटा कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ जा कर के आप टाइप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कुछ ना कुछ बना हुआ है, आप इसे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, और कुछ लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्विक पार्ट कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है फ्रेंड, तो आप इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़ता हूँ वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट में जो ही क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे। इस स्टाइल में अगर आपको बोला जाएगा कि इस स्टाइल में कुछ भी आप अपना नाम टाइप करो, तो मैं किसी भी एक स्टाइल को क्लिक करता हूँ और अपना नाम टाइप करता हूँ सूरज। टाइप करने के बाद जो ही ओके करूँगा तो ये उसी पॉइंट्स में आ जाएंगे, उसी स्टाइल में आ जाएंगे जिस स्टाइल में मैंने टाइप किया हुआ था। तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैंने इस स्टाइल में लिखा था तो ये इसी स्टाइल में सूरज मेरा टाइप हो गया है। तो फ्रेंड अगर ये ज़्यादातर यूज होता है वर्ड आर्ट का, जहाँ पे कुछ स्टाइलिश नेम वगैरह लिखना होता है, तो आप ऐसा कुछ टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड आर्ट के जरिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं ड्रॉप कैप। इसका काम क्या है कि आप मान लो कुछ भी टाइप करते हो, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो, और मुझे पहले वाले टेक्स्ट को 3 लाइन इक्वल बनाना है, तो मुझे ड्रॉप कैप में जाना होगा और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ड्रॉप कैप ऑप्शन में आना होगा। सेकेंड नंबर को क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, या फिर अपने मन से 5 7 जो भी आपको नंबर देने हैं व्हाटएवर, तो आप वो नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे 3 मैं लिख दिया, तो ओके बटन को क्लिक कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 3 लाइन के बराबर ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि अगर कोई भी चीज़ का हाईलाइट अगर करना है तो आप ड्रॉप कैप में जा कर के कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन लगते कहाँ पे हैं, तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट ब्लास्ट होगा आप बस इसको क्लिक कर दो, यहाँ पे ओके कर दो। यहाँ पे कुछ सजेस्ट ये सिग्नेचर का कुछ नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूरज। और अगर फ्रेंड मुझे और भी कुछ देने हैं सिग्नेचर का, टाइटल क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SK। इसका ईमेल क्या है, तो ईमेल में जैसे लिख सकते हो suraj@gmail.com। मुझे ऐसा कुछ देना है तो मैं दे सकता हूँ, ओके बटन को क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं जो भी लिखा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऐसा कुछ भी सिग्नेचर लाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं डेट एंड टाइम, आप बहुत ही सिंपल तरीके से डेट एंड टाइम लगा सकते हो। आपके सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है ना, वो डेट एंड टाइम यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो डेट एंड टाइम को मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी डेट एंड टाइम को क्लिक कर ले रहा हूँ, जैसे आज 8 जून है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, टाइम भी 11:08 हो रहे हैं, तो मैं इसे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये फ्रेंड यहाँ पे आपके
पेज में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में। जो ही आप ऑब्जेक्ट में जाओगे तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम का लिस्ट खुल जाएगा। कौन सा प्रोग्राम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखना है, मुझे तो रखना है ये पेंट का। तो बिटमैप इमेज को क्लिक करता हूँ, तो ओके बटन को क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पेंट का एप्लीकेशन खुल जाएगा। देखो खुल गया। अगर मैं पेंट से यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ और लेने के बाद सिर्फ बंद कर दे रहा हूँ तो ये डेटा यहाँ आ जाएगा। तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहाँ पे कुछ भी टाइप करके बिना सेव करे डायरेक्टली अगर बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा कि आपका डेटा उसका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे a+a² + b² = c², ऐसे कुछ पाइथागोरम ऐसा कुछ थियोरिज्म ऐसा कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो। मान लो एक जगह पर मुझे कुछ वैल्यू नंबर देने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। 8 का स्क्वायर हो गया। बी में हम यहाँ पे 9 दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ सी का स्क्वायर ऐसा कुछ लेना है, कुछ भी देना है तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे जो आप जा कर के देख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के लिए कुछ ऐसा देना है फ्रैक्शन स्टाइल में तो आप ऐसा दे सकते हो। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये इसी में आ गया। बाहर रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं। तो इंसर्ट में इक्वेशन में जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बस आप उसको क्लिक कर दो तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल में जा कर के कहीं पे भी कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल। अगर मुझे कोई भी सिंबल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और वो सिंबल मुझे लेने हैं तो मैं यहाँ पे सिंबल में जाऊँगा, मोर सिंबल में। मोर सिंबल में जाने के बाद बहुत ऐसे सिंबल है फ्रेंड यहाँ पे, और इसमें भी बहुत सारे एक एक सिंबल दर्शाए हुए हैं, तो कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। मुझे ये बुक्स का सिंबल लेना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, तो यहाँ बुक्स आ गए। अगर मुझे एक हार्ट का सिंबल लेना है तो हार्ट का मैं ले सकता हूँ। हार्ट को क्लिक कर दो, इंसर्ट कर दो, हार्ट आ गया। अगर मुझे प्लस माइनस साइन का कुछ सिंबल लेना है तो मैं ले सकता हूँ। इसका इंक्रीमेंट अगर करना है तो जो फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ाते हो उसके साइज़ से इसको साइज़ बढ़ा दो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा सिंबल तक कि इसमें कैसे काम करना है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।